नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा दौरे के दौरान 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने वीटा दुग्ध प्रशीतन केंद्र और इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश में विकास और जनहित से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी के पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की। इस दौरान मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए जारी 20 एकड़ रुपए पर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया, जिससे कई पेंशनर्स को राहत मिली है। समिति ने नियमित पेंशन भुगतान 3% डीए सहित अन्य लंबित मांगों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। एमडी से मिलने का उद्देश्य ये था, जो हम कल सीएम साहब से मिले उसमें दो चीज़ें थी। एक तो 3% हमारा डीए नहीं मिला हुआ, जो बाकी सभी गवर्नमेंट पेंशनर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एचआरटीसी एम्प्लॉयज सबको मिल गया है। एचआरटीसी को नहीं मिला था, वो हमने सीएम साहब से बात की थी। तो उसके मामले में सीएम साहब ने कहा था कि एमडी साहब को डायरेक्शन दे दी कि वो 3% डीए के मामले में फाइल पुटअप करे। दूसरी जो हमारी दूसरी डिमांड थी, वो भी सीएम साहब से अवगत करवाई कि जो हमारा रिटायरीज का नाइट ओवर टाइम रहा है, वो पिछली मीटिंग में ही सीएम साहब ने डायरेक्शन दे दी थी कि इसको अलग से कैलकुलेट करके फिगर को जो है वो सरकार को भेजे। तो कल भी उन्होंने यही बात की कि वो अलग से फिगर आई या नहीं आई। तो अभी तक एचआरटीसी से वो अलग से फिगर नहीं गई थी। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना से अब तक शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को केवल शिक्षित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें विचारशील, संवेदनशील और सक्षम नागरिक बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। विश्वविद्यालय को प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, नए अवसर उपलब्ध कराने और देश की प्रगति में निरंतर योगदान देने वाले संस्थान के रूप में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी गई। इसकी उपलब्धियां शिक्षा जगत में इसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है। वहीं अगली खबर, फतेहगढ़ साहिब बार एसोसिएशन में चुनावों को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट इंद्रजीत सिंह ने की। उन्होंने कहा कि वकील समुदाय की समस्याओं के समाधान और जूनियर वकीलों की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं का समर्थन के लिए आभार जताया। वहीं तजिंदर सिंह सलाना और वरिंदर ढिल्लू ने बताया कि 26 और 27 तारीख को होने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नई टीम को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। फतेहगढ़ साहब के इलैक्शन अनाउंस होने तो बाद अज कैंडीडेट्स की जिहड़ी अनाउंसमेंट हुई है। इस अनाउंसमेंट के विच सब तो पहला असीं साडे बहुत ही सत्कारयोग इंद्रजीत सिंह जी साहू उन्होंने प्रेजिडेंट के लिए नवाजिया है। तो उस तो बाद जनरल सैकटरी मिस्टर जतिंदर सिंह पेसी जी और साडे वाइस प्रधान मैडम गुरदीप कौर वालिया जी, इस तरह साडे होर जिन्ने भी साडे एग्जैक्टिव के मैंबर ने, साडे सारे सीनियर्स ने और साबका प्रधान ने और सैकटरी साहबाना ने इकट्ठे होकर अज ये इलैक्शन अनाउंस की है। इस बार की जी इलैक्शन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਣਿਆ। मैं सारे ग्रुप का, सारे सीनियर वकील साहबाना का धन्यवाद करदा। मेरी टीम च इस बार सारे यंग एडवोकेट्स ने। इस बार की जी इलैक्शन है वो 30% जी रिजर्वेशन है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट जी के हुक्मां के मुताबिक असी जो 2 लेडी कैंडीडेट्स ने वो भी अनाउंस किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां के मुताबिक असी 30% जी रिजर्वेशन सी वो भी असी पूरी की है। तो साडे एग्जैक्टिव के भी जो 5 मैंबर ने उन्होंने भी असी 3 लेडीज़ दित्तियां ने। मैं सारे ग्रुप का, सारे सीनियर वकील साहबाना का, साडे सारे साबका प्रधान साहबाना का मैं धन्यवाद करदा कि काम करने वास्ते बहुत एनर्जैटिक ते मतलब एक्टिव बंदे चाहिए ने। तो सानू उम्मीद है भी ये बंदे साडे बार दे विच जिहड़े साडे पेंडिंग काम ने वो फ्यूचर दे विच प्रधान बनने तो बाद जल्दी तो जल्दी उन्होंने निपरे चाढ़नगे। ते पूरी आस नाल साडे सारे ग्रुप वालों सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल अज टीम अनाउंस की गई है
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀम ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। वहीं अगली खबर सिरसा की टाउन पार्क में जेजेपी युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उन्होंने पार्क को सिरसा का जंतर मंतर नाम देते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन का जिक्र किया। दिग्विजय चौटाला ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा और लोगों से धरने में शामिल होने की अपील की। वहीं अगली खबर है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब रेवाड़ी तक पहुंच गई है। जिले के विभिन्न छात्र संगठनों के सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर उतरकर सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की। छात्रों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कि अगर सरकार अभी मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो संसद के अंदर जाने का काम करेगी। जो चीज नेपाल में युवाओं ने करी, हम उसी कार्य को यहाँ पर दोहराना काम करेंगे। जैन जी वापस यहाँ पे भी तैयार होंगे। नहीं लगता, देखिए सरकार ने उसको इस तरीके से बना दिया, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, चीजें बदल रही है, पाठ्यक्रम बदलने लग रही है। आपने भी देखा होगा कि इसके अंदर पाठ्यक्रम बदल दिए कई, तो ये चीजें गलत कर रही है। अभी दिल्ली जंतर मंतर से चल के आया, इस भाई की पोस्ट देखी कल। इन्होंने पहले भी छात्राओं के लिए बहुत आवाज उठाई है, ये भी छात्राओं की आवाज है। इसको हम बुलंद करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। अब क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पूरा स्टूडेंट वर्ग जो है वो लामबंद हो रहा है? आपको क्या बताऊं मैं, अगर 2 मिनट के लिए अगर सोचा जाए तो आंखों में आंसू आ जाए। आज यहाँ पहुंचे छात्रों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? आज जो 20 तारीख को युवा साथी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार करा है, जो क्रूरता उन लोगों के साथ दिखाई गई है, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है। और मैं खुद वहां पर था, लाठियां हमें मारी गई, आंसू गैस के गोले हम पर छोड़े गए, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी इतनी क्रूरता के साथ मारा गया है। सरकार वैसे तो एक स्लोगन देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बेटियों को किन से बचाना है। आप सबको पता है जैसे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे, तो उनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, 22 बच्चे मर चुके हैं, 21-22 बच्चे, तो इनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? और जैसे कि लोग बच्चे अपनी आवाज उठा रहे तो उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। छोटे 6 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अगली खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्र संगठनों ने एनटीए को भंग करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने एनटीए को नेशनल टॉर्चर एजेंसी बताते हुए परीक्षा विवादों और पेपर लीक मामलों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। जी, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हमारे इतने साथी इकट्ठे हुए हैं। इसका कारण एक ही है, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और जो नीट पेपर लीक हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं, हम किसी की पार्टी की सपोर्ट में नहीं आए हैं। हम उन छात्रों के साथ हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। पहले तो उनके ऊपर उनका नीट का पेपर लीक हुआ और अब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और उसके ऊपर भी जांच बिठाई जाए।
कि आप लोग पिछले 1-1.5 महीने से देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन चला हुआ है। वो प्रदर्शन किस वजह से चला हुआ है, इस चीज से भी हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि जो नीट का पेपर हुआ था वो पेपर लीक कर दिया गया था और उस पेपर को के लीक होने के बाद जो हमारे पूरे देश के अंदर है 22 छात्रों ने आत्महत्याएं की है। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एनटीए है, ये एक नेशनल टॉर्चर एजेंसी बनी हुई है। सबसे पहली मांग तो हमारी इस प्रदर्शन के दौरान हम यही रख रहे हैं कि जो नेशनल टॉर्चर एजेंसी जो सरकार ने बनाई है, विद्यार्थियों को टॉर्चर कर रही है, जो उनको सुसाइड करने के लिए उकसा रही है, उस एजेंसी को भंग किया जाए। वहीं अगली खबर, बुढलाडा में पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलवंत राय सिंगला और वरिष्ठ नेता सतपाल सिंह मूलेवाला की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने ओवरब्रिज के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुतले फूंके। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की और पेपर लीक मामलों के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। नेताओं ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी ने दसिया कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਕੀ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਮ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। अगली खबर है जहां पे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नीट पेपर लीक मामले को केंद्र सरकार की विफलता बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन केंद्र की नाकामी को दर्शाते हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रक्रियाएं कंप्यूटराइज्ड की जा रही हैं। उन्होंने जेबीटी के शिक्षकों को क्लस्टर सिस्टम से जुड़े मुद्दों के समाधान का भरोसा दिया। एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है और जिस तरह से केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली है जब से मामला उजागर हुआ और जैसा कहा जा रहा है कि वर्तमान हमारी केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपके समक्ष आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी प्रणाली पर ही सवालिया निशान हो चुका है, लोग का विश्वास टूट रहा है और उसका ही एक परिणाम है कि जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे आज मैं समझता हूँ बाहर आ चुके हैं, आंदोलनग्रस्त है और निश्चित रूप में अभी भी मैं समझता हूँ समय है केंद्र सरकार इन बातों को लेके जागे और जो एक बहुत बड़ी ज्वाला हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में है इसको एड्रेस करे ताकि जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है वो इसमें आगे आए। क्योंकि
वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में यमुनानगर के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इनके इस्तीफे की मांग की। कई संगठनों के कार्यकर्ता सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामलों पर सरकार से सख्त कार्रवाई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की भी मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर दिल्ली कूच किया जाएगा। है आम जनता के अंदर जो हमारे बच्चों पर लाठियां, जिस प्रकार से उनके सिर फोड़े गए, हमारी बेटियों पर गलत हरकतें जो पुलिस वालों ने की, गलत तरीके से उनको छूने की कोशिश करी, लाठ गलत तरीके से मारे गए, उसका सभी को गुस्सा है, सभी के अंदर रोष है। और ये गुस्सा आज आपने सड़कों पर देख लिया। और बहुत जल्द अगर दोबारा से सरकार ने दिल्ली में हमारी बच्चियों के साथ ऐसी हरकत की तो ये बीजेपी के जितने नेता हैं ये सुन ले, हम इनका घरों से निकलना बंद कर देंगे। अगली खबर है जहां जिला पुलिस शिमला ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैकवर्ड लिंकेज के जरिए 2 अलग अलग मामलों के मुख्य सप्लायरों को गिरफ्तार किया। एएसपी सिटी मेहर पवार ने बताया कि इस कार्रवाई से अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। पहले मामले में शिमला पुलिस ने 21 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद लुधियाना निवासी मुख्य सप्लायर साहिल शर्मा को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे मामले में चिड़गांव पुलिस ने 16 ग्राम हेरोइन मामले में अमृतसर निवासी सुखदीप सिंह उर्फ जैस गिल को गिरफ्तार किया। तस्करी के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर 2 अलग अलग मामलों में मुख्य सप्लायर्स को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क्स पर निर्णायक कार्रवाई की गई है। पहले मामले में दिनांक 15 जुलाई 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शिमला शहर स्थित एक होटल में दबिश देकर आरोपी सागर, आकाश तथा अंकित तीनों निवासी लुधियाना के संयुक्त कब्जे से 21 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चंबा जिले में लैंडस्लाइड के कारण बाधित पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 154A को बहाल करने के लिए NHI की टीम सुबह से राहत कार्य में जुटी हुई है। इसी दौरान सड़क पर फंसे एक गंभीर मरीज की सूचना मिलने पर NHAI कर्मचारियों ने तत्काल रेस्क्यू किया। सड़क बंद होने के कारण टीम ने मरीज के कंधों और सहयोग से सुरक्षित सड़क के दूसरे छोर तक पहुंचाया, जहां से 108 एम्बुलेंस ने उसे चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। अगली खबर है जहां शिमला में होमगार्ड विभाग ने गुरुवार को SPS खलेनी स्कूल और DAV न्यू शिमला स्कूल में आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की। इस दौरान शिक्षकों को आपदा के समय बचाव, राहत कार्य और फर्स्ट एड की जानकारी दी गई। होमगार्ड विभाग के प्रकाश नेगी ने कहा कि आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रशिक्षण और जागरूकता से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित लोग राहत टीमों के पहुंचने तक घायलों की मदद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। होता है डिजास्टर को होने से तो कोई नहीं रोक पाता, बट ये है कि इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से हम आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देंगे। इन्होंने हमारे को बटालियन से बुलाया है। आदेशानुसार तृतीय वाहिनी आदेशक महोदय के आदेशानुसार हम यहाँ पहुँचे हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम कुछ देर SPS स्कूल में रहेगा और उसके बाद DAV स्कूल न्यू शिमला रहेगा। अगली खबर है जहां मानसा जिले के बुढलाडा ब्लॉक के गांव रली स्थित सरकारी हाई स्कूल में युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना सदर बुढलाडा के SHO यादविंदर सिंह ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और कानून पालन की जानकारी दी। SHO ने छात्रों को पढ़ाई, खेल और अच्छे संस्कारों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशा बेचने या किसी गैर कानूनी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों ने पुलिस के इस अभियान की सराहना की। हाँ, जिस तरह के आप जानते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ SHO ਸਰਦਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ पहुंचेंगे। खबर है फिरोजपुर सिटी पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग के 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए ई-रिक्शा, अन्य सामान, 6 स्नैच किए हुए मोबाइल फोन और 9 मोटरसाइकिल बरामद किए। थाना प्रभारी सुखचैन मेहता ने बताया कि दोनों मामलों की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। एसपी साहब जी की डायरैक्शन से एसपी डी साहब ते डीएसपी सिटी सर जी की रहनमाई हेठ चोरां सनैचरां के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए मिति 18/7/2026 ਨੂੰ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਰਨ ਇੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਾਰਜ ਜਨਤਾਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਗੋਲਬਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, 2 मोटरसाइकिल, 1 सिलेंडर, लोहे दियां ते स्टील दियां कुछ पाइपां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, बरामद ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।